फार्मेसी में खरीद, इन्वेंटरी नियंत्रण और इन्वेंटरी प्रबंधन सरल भाषा में समझाया। कल्पना कीजिए कि आप अपनी फार्मेसी चला रहे हैं। अगर दवाइयों की खरीद सही से नहीं होगी तो कुछ जरूरी दवाइयां स्टॉक में नहीं रहेंगी। अगर इन्वेंटरी नियंत्रण सही से नहीं होगा तो कुछ दवाइयां एक्सपायर हो जाएंगी या अनावश्यक स्टॉक बन जाएगा। अगर इन्वेंटरी प्रबंधन सही से नहीं होगा तो फार्मेसी का मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए एक सफल फार्मेसी के लिए इन तीनों चीजों का सही से प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। खरीद प्रोक्योरमेंट क्या होती है? सीधे शब्दों में किसी भी फार्मेसी के लिए सही समय पर सही दवाइयां सही कीमत पर खरीदना ही प्रोक्योरमेंट कहलाता है। खरीद प्रक्रिया के मुख्य चरण: आवश्यकता का मूल्यांकन, कौन कौन सी दवाइयां चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, विक्रेताओं का चयन, थोक विक्रेताओं और दवा कंपनियों से दवाइयां खरीदने के लिए सही सप्लायर चुनना, मूल्य निर्धारण, प्राइस नेगोशिएशन, सही कीमत पर दवाइयां खरीदने के लिए मोल भाव करना, ऑर्डर देना, आवश्यक दवाइयों का ऑर्डर भेजना, सप्लायर से आई हुई दवाइयों की जांच करना कि वे असली और एक्सपायरी से पहले की हैं या नहीं, भुगतान और रिकॉर्ड रखना, पेमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, खरीद की सभी जानकारी को सुरक्षित रखना ताकि बाद में ट्रैक किया जा सके। अच्छा प्रोक्योरमेंट क्यों जरूरी है? स्टॉक की समस्या नहीं होगी, न अधिक न कम, लागत कम होगी डिस्काउंट और थोक में खरीदारी से, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयों की समस्या कम होगी, फार्मेसी का मुनाफा बढ़ेगा। इन्वेंटरी नियंत्रण क्या होता है? सरल भाषा में फार्मेसी में दवाइयों की मात्रा को बैलेंस करना ताकि स्टॉक न खत्म हो और नई दवाइयां एक्सपायर हों, इसे इन्वेंटरी कंट्रोल कहते हैं। इन्वेंटरी नियंत्रण के मुख्य तरीके: ABC विश्लेषण, ABC एनालिसिस। ए कैटेगरी: सबसे महंगी और ज़रूरी दवाइयाँ जिनकी मात्रा कम लेकिन निगरानी ज़्यादा होनी चाहिए। बी कैटेगरी: मध्यम कीमत और महत्वपूर्ण दवाइयाँ जिनकी निगरानी मध्यम स्तर की होनी चाहिए। सी कैटेगरी: सस्ती और सामान्य उपयोग की दवाइयाँ जिनकी निगरानी कम हो सकती है। वेड वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल एनालिसिस। वाइटल जरूरी दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन जो हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। एसेंशियल वे दवाइयाँ जो अधिकतर रोगों के लिए उपयोग होती हैं। डिजायरेबल इच्छनीय जिनका उपयोग कभी कभी ही होता है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो पहले खरीदी गई दवाइयों को पहले बेचना ताकि एक्सपायरी की समस्या न हो। लाइफो नई खरीदी गई दवाइयों को पहले बेचना, यह तब उपयोगी होता है जब कीमतें तेजी से बदलती हैं। EU इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यह तकनीक बताती है कि कितनी मात्रा में दवा खरीदनी चाहिए ताकि लागत कम से कम हो। यूरोप यह बताता है कि किस समय नया स्टॉक मंगवाना चाहिए ताकि कोई दवा खत्म न हो। अच्छा इन्वेंटरी नियंत्रण क्यों जरूरी है? बेकार में ज्यादा स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा, एक्सपायरी से होने वाला नुकसान कम होगा, लागत और स्टोरेज स्पेस कम लगेगा। इन्वेंटरी प्रबंधन क्या होता है? सरल भाषा में किसी फार्मेसी के स्टॉक को इस तरह से मैनेज करना कि उसे सही समय पर सही दवाइयां मिले और फार्मेसी को ज्यादा मुनाफा हो, इसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट कहते हैं। इन्वेंटरी प्रबंधन के तरीके: इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। मार्ग, ERP, टैली, गोफ्रूगल, फार्मसॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर से स्टॉक ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ऑटोमेटेड रीऑर्डर सिस्टम: जैसे ही किसी दवा की मात्रा कम होती है, सिस्टम ऑटोमेटिक रीऑर्डर जनरेट कर देता है। बारकोडिंग सिस्टम का उपयोग करें। इससे दवाइयों का ट्रैक रखना आसान हो जाता है और गलती की संभावना कम होती है। मंथली रिपोर्ट बनाएं, कौन सी दवाइयाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं और कौन सी स्टॉक में रुकी हुई हैं, इसका विश्लेषण करें। एक्सपायरी ट्रैकिंग करें। एक्सपायरी डेट के हिसाब से दवाइयाँ बेचना शुरू करें। अच्छा इन्वेंटरी प्रबंधन क्यों ज़रूरी है?
स्टॉक की सही निगरानी होती है, खर्च और नुकसान कम होता है, ग्राहक को हमेशा सही दवा मिलती है, फार्मेसी का व्यवसाय बढ़ता है। निष्कर्ष खरीद, सही कीमत और सही सप्लायर से दवाइयाँ खरीदना। इन्वेंटरी नियम कंट्रोल, स्टॉक को बैलेंस करना ताकि कमी या ज़्यादा दवाइयाँ न रहें। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फार्मेसी के स्टॉक को सही से मैनेज करना ताकि मुनाफा बढ़े और नुकसान कम हो। अगर इन तीनों चीज़ों को सही से किया जाए तो फार्मेसी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी और ग्राहकों को हमेशा सही दवा समय पर मिलेगी। क्या आपको यह समझ में आया? अगर कोई सवाल हो तो बताइए। वित्तीय योजना और प्रबंधन एक फार्मेसी छात्र के लिए सरल भाषा में समझाया। कल्पना कीजिए कि आप अपनी खुद की फार्मेसी खोलना चाहते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से पैसों की योजना और प्रबंधन नहीं किया जाए तो आपको घाटा हो सकता है। इसीलिए फार्मेसी के व्यवसाय को सफल बनाने के लिए वित्तीय योजना और प्रबंधन बेहद ज़रूरी है। वित्तीय योजना क्या होती है? सरल भाषा में, कैसे और कहाँ पैसा लगाना है, कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, ये सब वित्तीय योजना के अंतर्गत आता है। वित्तीय योजना के मुख्य तत्व: बजट बनाना, महीने और साल के लिए फार्मेसी के खर्च और आमदनी की योजना बनाना। निवेश प्लानिंग, पैसा कहाँ और कैसे लगाया जाए ताकि मुनाफा हो। जोखिम प्रबंधन, स्टॉक खत्म न हो, कोई बड़ा नुकसान न हो, इसके लिए प्लान बनाना। जीएसटी, इनकम टैक्स और अन्य कानूनी करों का सही तरीके से भुगतान करना। वित्तीय प्रबंधन, सरल भाषा में, पैसे को सही तरीके से संभालना, खर्च और मुनाफे को बैलेंस करना ही वित्तीय प्रबंधन है। वित्तीय प्रबंधन के मुख्य तत्व: कैश फ्लो मैनेजमेंट, पैसा कब और कहां से आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है, इसे समझना। लागत नियंत्रण, अनावश्यक खर्चों को कम करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दवाइयों का सही स्टॉक रखना ताकि न कमी हो न ज़्यादा खराब हो। लाभ और हानि की निगरानी, यह समझना कि किन दवाओं से ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और किन से घाटा। विस्तार योजना, भविष्य में फार्मेसी को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी योजना बनाना। फार्मेसी में वित्तीय योजना और प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? कर्ज से बचने के लिए। अगर खर्च सही तरीके से नहीं संभाला तो आपको लोन लेना पड़ सकता है। मुनाफा बढ़ाने के लिए सही रणनीति अपनाने से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। स्टॉक की समस्या से बचने के लिए ज़्यादा स्टॉक खराब न हो और कम स्टॉक के कारण ग्राहक न जाएं। कानूनी अनुपालन के लिए टैक्स और सरकारी नियमों का पालन करना ज़रूरी है। फार्मेसी में वित्तीय योजना बनाने के स्टेप्स: स्टेप 1, बजट बनाएं, महीने और साल के खर्च और आमदनी की योजना तैयार करें। किन दवाओं की बिक्री सबसे ज़्यादा हो रही है, इस पर नज़र रखें। कैश फ्लो पर ध्यान दें, हर दिन की बिक्री और खर्च का रिकॉर्ड रखें। उधारी को सीमित करें और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें। स्टेप 3, लागत को कम करें, थोक में दवाइयाँ खरीदें ताकि डिस्काउंट मिले। अनावश्यक खर्चों को खत्म करें, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ या फालतू के खर्च। स्टेप 4, इन्वेंटरी मैनेज करें, स्टॉक खत्म होने या खराब होने से पहले नया स्टॉक लाएं। एक्सपायरी डेट का ध्यान रखें ताकि दवाइयों का नुकसान न हो। स्टेप 5, लाभ और हानि का विश्लेषण करें, ये देखें कि कौन सी दवाएं ज़्यादा बिक रही हैं और कौन सी नहीं। फार्मेसी का लाभ बढ़ाने के लिए नई रणनीतियाँ अपनाएं, जैसे होम डिलीवरी, ऑनलाइन बिक्री आदि। स्टेप 6, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि हिसाब किताब आसान हो जाए। उदाहरण: मार्ग ERP, टैली, क्विकबुक्स, गो फ्रूगल फार्मेसी CRM। सॉफ्टवेयर का नाम, मुख्य विशेषताएं। उपलब्ध: फार्मेसी बिलिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, भारत।
अकाउंटिंग, जीएसटी फाइलिंग, बुक्स, क्लाउड अकाउंटिंग, खर्च ट्रैकिंग, वैश्विक, एसएपी बिजनेस वन, वित्तीय योजना, डेटा एनालिटिक्स, जोहो बुक्स, जीएसटी, इनवॉइसिंग, रिपोर्टिंग, वैश्विक। फार्मेसी के लिए स्मार्ट वित्तीय सुझाव वन, रोजाना बिक्री और खर्चों का मुनाफे वाली दवाओं को प्राथमिकता दें। इन्वेंटरी को सही तरीके से मैनेज करें ताकि नुकसान न हो। जीएसटी और टैक्स को समय पर भरें ताकि पेनल्टी से बचा जा सके। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें ताकि समय और पैसा दोनों बचें। निष्कर्ष, अगर आपको फार्मेसी का व्यवसाय सफल बनाना है तो वित्तीय योजना और प्रबंधन करना सीखना जरूरी है। सही बजट बनाएं, खर्च कम करें, कैश फ्लो को ट्रैक करें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। इससे न केवल मुनाफा बढ़ेगा बल्कि व्यवसाय भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या आपको यह समझ में आया? अगर कोई सवाल हो तो बताइए। फार्मेसी में ग्राहक संबंध प्रबंधन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम। फार्मेसी में ग्राहक संबंध प्रबंधन उन रणनीतियों और सॉफ्टवेयर समाधानों को संदर्भित करता है जो ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने, बेहतर सेवा प्रदान करने और व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक अच्छा सीआरएम सिस्टम ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने, बिक्री को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य देखभाल के परिणामों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फार्मेसी में सीआरएम का महत्व रोगी की वफादारी को बढ़ाता है। व्यक्तिगत सेवा ग्राहकों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। दवा सेवन में सुधार मरीजों को उनकी दवा लेने की याद दिलाने के लिए ऑटोमेटेड रिमाइंडर भेजता है। बेहतर ग्राहक सेवा ग्राहक के मेडिकल इतिहास तक त्वरित पहुंच से सही सलाह देना आसान होता है। शिकायत प्रबंधन एफिशिएंट कंप्लेंट मैनेजमेंट ग्राहक की समस्याओं का प्रभावी समाधान करने में मदद करता है। बिक्री और राजस्व बढ़ाता है। इंक्रीजेस सेल्स रेवेन्यू लक्षित विपणन टारगेटेड मार्केटिंग अभियान बिक्री में सुधार करते हैं। एम्बुलेटरी कंप्लायंस डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है और फार्मेसी कानूनों का पालन करता है। फार्मेसी सीआरएम सिस्टम की विशेषताएं ग्राहक डेटा प्रबंधन मरीजों के विवरण, दवा खरीद इतिहास और मेडिकल रिकॉर्ड संग्रहित करता है। ऑटोमेटेड प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ऐप के माध्यम से दवा भरवाने की सूचना भेजता है। नियमित ग्राहकों के लिए छूट और रिवार्ड पॉइंट प्रदान करता है। बिलिंग और इन्वेंटरी के साथ एकीकरण बिक्री डेटा को स्टॉक प्रबंधन से जोड़ता है। मल्टी चैनल संचार फोन, एसएमएस, ईमेल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ता है। डेटा सुरक्षा और अनुपालन हिपा, जीडीपीआर और स्थानीय फार्मेसी कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है। ग्राहक फीडबैक सिस्टम सेवा सुधार के लिए समीक्षा और प्रतिक्रिया एकत्र करता है। एआई आधारित सिफारिशें संबंधित दवाओं, स्वास्थ्य उत्पादों या योजनाओं का सुझाव देता है। शाफ्ट 3 प्रमुख फार्मेसी सीआरएम मुख्य विशेषताएं सेल्सफोर्स हेल्थ क्लाउड मरीजों की व्यस्तता, एआई एनालिटिक्स, वैश्विक, जोहो सीआरएम फॉर फार्मेसी, इन्वेंटरी ट्रैकिंग, ग्राहक अंतर्दृष्टि, फार्मा ट्रेडर, प्रिस्क्रिप्शन प्रबंधन, इनवॉइसिंग, रिमाइंडर भारत, गोफ्रूगो फार्मेसी सीआरएम, लॉयल्टी प्रोग्राम, डिजिटल बिलिंग भारत, वैश्विक, फार्मासॉफ्ट सीआरएम, मल्टी स्टोर प्रबंधन, डेटा विश्लेषण, वैश्विक, प्राइमरएक्स, ई प्रिस्क्रिप्शन अनुप्रैकिंग अमेरिका, मार्ग सीआरएम, बिक्री और विपणन स्वचालन, भारत। विभिन्न प्रकार की फार्मेसी में सीआरएम के लाभ रिटेल फार्मेसी ग्राहक को बनाए रखने और डिस्काउंट ऑफर प्रदान करने में मदद करता है। अस्पताल फार्मेसी डॉक्टर, मरीज और फार्मासिस्ट के बीच समन्वय में सुधार करता है। ऑनलाइन फार्मेसी व्यक्तिगत सिफारिश आधारित दवा वितरण को सक्षम करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां बिक्री को ट्रैक करने, वितरकों का प्रबंधन करने और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करता है। निष्कर्ष फार्मेसी में ग्राहक संबंध प्रबंधन ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है, व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाता है और समग्र स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार करता है।
खुदरा, अस्पताल या ऑनलाइन फार्मेसी के लिए सही सीआरएम प्रणाली का कार्यान्वयन ग्राहक संतुष्टि और लाभप्रदता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। क्या आप अपनी फार्मेसी के लिए किसी विशेष सीआरएम सॉफ्टवेयर की सिफारिश चाहते हैं? फार्मेसी में